हेलो दोस्तों, आज से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में कि मार्केट क्या हुआ डाउन आने के बावजूद भी एंड लगभग थोड़ा डाउन आया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ एंड कंटिन्यू मार्केट अप डायरेक्शन में ही चलता है, राइट। तो इसका लॉजिक हम लोग समझें कि ये ट्रेड अगेंस्ट में क्यों गया और इसके क्या रीज़न थे। एंड तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ सारी सिचुएशन। जो मॉर्निंग का मेरा प्लान था, हालांकि BTC ट्रेड आज हमने होल्ड किया था कल, और उसमें भी हम लोग का अच्छा प्रॉफिट आ गया था। बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने भी पर्सनली होल्ड किया था, तो उसमें भी मेरे को दो चार लगभग 2500 के आसपास रुपये प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अभी आप यहाँ पर इस ट्रेड का जो प्लानिंग था ना, इस ट्रेड का प्लानिंग था कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल हो, और यहाँ पर नोटिस करोगे कि 25,600 का स्ट्राइक प्राइस था, ठीक। 25,600 उठा, और ये था एक डिमांड जो एरिया जो कि था 25,480 का, क्योंकि मार्केट यहाँ तक गिरता ही गिरता। अगर इस एरिया से मार्केट डाउन आना स्टार्ट करता तो आपका इस एरिया तक ईजिली मार्केट डाउन आ सकता था, 25,480 तक। तो मार्केट यहाँ तक तो नहीं आया एंड थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आया। और यहाँ पर हमने अपडेट भी किया कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, जिसमें हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, और उसमें मार्केट रिवर्स हो गया। एंड जैसा कि ये देख सकते, अब इसका रीज़न ये था कि सबसे पहला जो रीज़न था कि जब ये मार्केट रिवर्स होता है तो उसमें हमने ये देखा कि मार्केट की जो डायरेक्शन है आज वो क्लियर नहीं है। बेटर है कि अवॉइड करो, और क्योंकि सेक्टर बेस मार्केट मूवमेंट कर रही थी, मार्केट की जो मूवमेंट हो रही थी वो सेक्टर बेस पे थी। आपके सारे सेक्टर, जैसे आपका ICICI बैंक जो इंडेक्स है, HDFC है, राइट, IT ओटा, ओवरऑल पे क्या होता है ना, जो मेजर सेक्टर थे वो आपका क्या है मार्केट में आपका बुलिश के लिए। लेकिन जो अदर सेक्टर है जिनका वेटेज कम है वो सारे बेरिश में थे। तो ऐसे में कोई भी सेक्टर जो था वो क्लियर नहीं था। एनर्जी आप देखो, एनर्जी सेक्टर कंटिन्यू मोमेंटम किया मॉर्निंग से, राइट। तो इसका वेटेज क्लियर, क्योंकि एनर्जी का अपना वेटेज है निफ्टी में, होल मार्केट, राइट। प्राइवेट बैंक अपना एक अपना प्राइवेट बैंक में ही अच्छा खासा वेटेज है, HDFC ICICI बैंक। तो मार्केट ये मूवमेंट क्या है, IT सेक्टर टॉप में सिर्फ मार्केट मूवमेंट किया, उसके बाद मार्केट डाउन। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, IT हो गया, ऑटो हो गया, FMCG हो गया, मेटल हो गया, रियल्टी होगा, सब डाउन ही ट्रेंड चला है ना। तो ऐसे में कोई डायरेक्शन नहीं क्लियर हो रही थी कि मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट मोमेंटम करेगा। बैंक निफ्टी रिवर्स हो रहा है, फिर निफ्टी रिवर्स हो रहा है, फिर मिड कैप, फिर ओवरऑल मार्केट आप देखो कि आपका रिवर्सल में ही चल रहा था। जिसकी वजह से मैंने क्या किया, ट्रेड यहाँ पर बंद किया और हमने 2400 रुपये एंड कुछ पैसे का स्टॉप लॉस के यहाँ पर खेल खत्म कर दिया 11:28 पे। तो मैं इसका सबसे पहले डेटा आप लोग को दिखाता हूँ, फिर आगे का मैंने जैसा आपको बता ही दिया है, राइट। डेटा में क्या हो रहा था कि जो 25,600 था, यही 25,600 जो मैं ट्रेड करने के लिए, एंट्री बनाने के लिए अपडेट किया था कि 25,600 से मार्केट जो होगा वो आपका डाउन आएगा, जो कि ये सप्लाई एरिया था। यहीं सबने प्लान था कि मार्केट इस एरिया से डाउन आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन वॉल्यूम की शिफ्टिंग आपका 25,600 पे हुआ था। अब देखो, ये वॉल्यूम जो होता है वो एग्जिट ऑर्डर में भी काउंट होता है, राइट। ये वो जो वॉल्यूम होता है, जो आपका मार्केट अगर डाउन है, वॉल्यूम अगर ऊपर है, तो ऐसे में एग्जिट ऑर्डर ही काउंट होता है। दूसरी जो चीज़ें होती है, जब ये वॉल्यूम आपका शिफ्ट हो रहा था तो मार्केट क्या था, जो रेंज था वो 600 के पास नहीं था, वो मार्केट था 550 के पास। मार्केट अगर रेंज कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो जो ये रेंज हो रहा है, राइट, ये दूसरे स्ट्राइक प्राइस के पास हो रहा है, ना कि आपका ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस 600 के पास हो रहा है। तो अगर 25,600 के पास होता तो ये वॉल्यूम उस केस में काम करता, लेकिन वो मार्केट क्या हो रहा है आपका 25,550 के पास यहाँ पर रेंज हो रहा था, है ना। जैसा आप देख सकते हो, ये जो रेंज हो रहा है, सपोर्ट लेवल जो बना रहा है, तो 25,550 के पास हो रहा है, ना कि वो 600 के पास हो रहा है। तो मार्केट क्या हुआ, एंड में मार्केट रिवर्स हो जाती है, एंड में मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। और ये जैसा कि हमने बताया कि वॉल्यूम जो ये इंक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था चेंज ओपन के साथ। तो मैक्सिमम जो ऑर्डर आप देख रहे हो, मैक्सिमम ऑर्डर रिटेल ऑर्डर ऐसे में काउंट किया था, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आपका सेक्टर आपका अगर रिवर्स होता है, उस केस में मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करती है। उस केस में मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर। लेकिन प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम उतना खास इंक्रीज नहीं होता है। तो इसी वजह से कि हमने यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया था। अब देखो, एक चीज़ हमने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। पुट साइड का प्रीमियम आप देख रहे हो कि मार्केट कंटिन्यू, मार्केट जब आपका साइडवे हो रहा था, जब मार्केट रेंज था, तो पुट साइड का प्रीमियम ड्रॉप हो रहा था, लेकिन कॉल का प्रीमियम ड्रॉप नहीं हो रहा था। ऐसे में चांसेस ये होता है कि मार्केट क्या होगा, जब आपका सेक्टर आपका मूवमेंट करेगा, राइट, सेक्टर आपका मूवमेंटम करेगा, यानी पूरी होल मार्केट
आपका स्मॉल कैप एंड मिड अरे आपका लार्ज कैप, जब सारे अदर इंडेक्स आपका यहाँ पर मार्केट मूवमेंट करता है तो उसी केस में मार्केट क्या होता है, मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पोजीशन बिल्डअप होगी वो चेंज ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर की बाइंग हो रही थी, है ना। और सबका भी प्लान था। अगर आप खुद अपना पर्सनली अगर आप अपने आप से पूछोगे कि आप क्या करना चाहते थे तो आप भी कहोगे कि मैं बाइंग करने का ही सोच रहा था, है ना, बाइंग करने से। लेकिन कुछ लोग थे पुट में यहाँ पर पोजीशन बनाए थे, लेकिन मैंने मना किया था कि भाई पुट में पोजीशन नहीं बनाई सकती है। आप बना सकते हो तो कॉल में बना सकते हो, लेकिन पुट में नहीं बना सकते क्योंकि प्रीमियम उसका ड्रॉप हो रहा है मार्केट रेंज होने के बावजूद भी। और मार्केट रेंज होने के बावजूद आपका क्या होना चाहिए, प्रीमियम ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जैसे कॉल का हो रहा है वैसे आपका पुट का भी साइड होना चाहिए। तो इस क्लियर हिंट था कि मार्केट में आपका कॉल साइड का प्रीमियम जा सकता है, लेकिन मार्केट कब जाएगी कब नहीं जाएगी इसका कोई भी आपका सर पर नहीं दिखाई दे रहा था मार्केट में, है ना। तो इसी वजह से हमने इसको पूरा का पूरा इंक्रीज़ किया और आप लोग को यहाँ पर क्लियर हमने बताया कि ड्रॉप हो गया, प्रीमियम वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटर यही है कि आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट में। और जो हमने यहाँ पर हटा उसके बाद आप देखोगे इस एरिया से मार्केट थोड़ा मोमेंटम किया, तो इसी में मैंने थोड़े बहुत पैसे बनाए थे, बस उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। हालांकि मैंने 700-800 रुपये और बनाए थे इसमें, तो ओवरऑल 3000 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया। तो वो स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन 3000 रुपये 600-700 रुपये और हमने बनाए थे ओवरऑल, ठीक है। तो ये तो रहा अपना आज का। और ओवरऑल देखा जाए कि आज मार्केट में इस तरह की जब डोजी कैंडल स्टिक बन रही होती है ना, प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसका क्लियर हिंट आप चार्ट से निकाल सकते हो। प्रीमियम चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हो कि प्रीमियम मूवमेंट का। अगर इस तरह का डोजी कैंडल अगर बना, ये डोजी टाइप कैंडल स्टिक बन रही है, क्लियर कट आपका प्रीमियम नहीं इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। प्रीमियम आपको नहीं मिला है क्योंकि दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग होला। ऐसे में ऑर्डर क्या होता है, लो वॉल्यूम के साथ दोनों तरफ ट्रेड होता है, तो ऐसे में प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता। आप चार्ट देख के भी ऐसे आइडिया लगा सकते हो एंड अवॉइड कर सकते हो। जिस दिन लॉस अगर होने का चांस है तो आप पहले आप बाहर हो जाओ। तो ये तो रहा हमारा आज का। एंड एक और जो कल हमने ट्रेड बनाए थे जो कि करेंट ऑर्डर जिसे बोला जाता है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग करेंट ऑर्डर के बारे में पूछ रहे थे, हालांकि मैंने चार्ट भी अपडेट किया था। तो करेंट ऑर्डर जो था वो ये वाला मॉर्निंग का, जिसे यहाँ पर आप देखोगे कल का करेंट ऑर्डर ट्राई स्कैल्पिंग एरिया 9:33 पे यहाँ पर अपडेट किया था। तो जब भी मार्केट मूवमेंट में होती है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग होता है, जो कि वॉल्यूम चेक करते हो आप ऑप्शन चेन में, वॉल्यूम के बेस पे अगर मार्केट मूवमेंट कर रही है तो ये करंट ऑर्डर होता है। यानी यहाँ पर वॉल्यूम के बेस पे यानी नए बड़े प्लेयर वो आपका एंट्री बना रहे हैं। तो ये एरिया होता है क्या, वॉल्यूम के साथ एक्टिव एरिया होता है। तो यहाँ पर पोजीशन मार्केट अगर दोबारा आती है तो री एंट्री लोग करते हैं, यानी जो बड़े प्लेयर होते हैं वो री एंट्री करते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आप देखोगे मार्केट वहीं पर आया और यहाँ पर एंट्री किया। हालांकि हमने भी एंट्री किया था, लेकिन मैं आपको बता रहा ये वाली जो कॉल थी 25,300 की कॉल हमने एंट्री किया था। 100 रुपये बाइंग था, 150 रुपये प्रीमियम है, ये आप देखो राइट। तो मार्केट आप देखोगे मार्केट आपके वन वे डायरेक्शन में ही मोमेंटम हुआ है, जस्ट डॉट टू डॉट एंड आपका वही एरिया से। तो इस चीज़ को आपको ऐसे पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डेटा पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, ये रहा वॉल्यूम और ये रहा ऑर्डर। तो बड़े प्लेयर 7 ऑर्डर बना रहे हैं, विथ वॉल्यूम ट्रेड बना रहे हैं। और रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट में गैप है, तो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, 25,500 पे है। तो ऐसे क्लियर हिंट है कि यहाँ पर जो भी ये ऑर्डर ओपन होगी ये काउंटर ट्रेड में काउंट होंगे। और ये जो पोजीशन बिल्डअप की जा रही है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर आपका क्या कंटिन्यू हाई भी वॉल्यूम है और इंक्रीज किया है वॉल्यूम राइट, यानी इस साइड से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो। तो बड़े प्लेयर पुट साइड में यहीं पर पोजीशन बना रहे और कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट में क्या क्रिएट होगा, लॉन्ग बिल्डअप जिसे आप लोग बोलते हो राइट। तो लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा इन बीच चेंज जो पेंटर के साथ। वैसे में क्या होता है कि मार्केट में बहुत अच्छी मोमेंटम होती है। तो इस चीज़ को आप क्लियर हिंट लगा सकते हो कि जब भी आप करंट ऑर्डर पे ट्रेड करो तो ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है। जब भी ध्यान रखना, करंट ऑर्डर मतलब ये हुआ कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, वो करंट ऑर्डर में काउंट राइट। ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर भी पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं छोटे प्लेयर के साथ। तो ये मेरा जो ये तरीका है जो ने ये बहुत ही सटीक तरीका है। सिंपल वॉल्यूम आप देखो एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में आपका ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो या कि ये जो मार्केट करेक्शन करती है ना, तो ये होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है इस करेक्शन, यानी जब मार्केट ये डाउन आ रही होती है, चार्ट पे आप समझने की कोशिश करते हैं एंड ये वाली सिचुएशन पे ये जब मार्केट डाउन आ रही होती है तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना वो कंटिन्यू यहाँ पर पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट करता है राइट। इस वजह से जहाँ पर बड़ी पोजीशन बिठाई जाती है वहाँ पर बड़े ऑर्डर वापस लगाता है और वहीं से मार्केट मूवमेंट कर जाती है। लेकिन जब ये करेक्शन कर रहा होगा और पुट साइड में सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, ऐसे में ये डिमांड जोन फेल हो जाता है, यानी वो करंट ऑर्डर एरिया यानी डिमांड जोन वो फेल हो जाता है। क्योंकि करंट चेंज ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज होता है उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि मार्केट को टर्न किया जाए। तो जब भी आप चेंज ओपन इंटरेस्ट
को यूज़ कर रहे हो एज अ करेंट ऑर्डर यानी डिमांड जोन पे, तो आप ओपन इंटरेस्ट को ज़रूर यूज़ करो। और रही बात आपका ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हो 16 लाख वॉल्यूम है, और तो वॉल्यूम ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये भी तो देखो कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कम है, और ओवरऑल आप देखो पुट साइड में सब माइनस में क्लोज पोजीशन हो गई है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा। इस वॉल्यूम का कोई मीनिंग नहीं है। ये वॉल्यूम तभी काम कर सकता है जब मार्केट डाउन डायरेक्शन चल रही है, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम से, तो जब मार्केट डाउन डायरेक्शन चलेगा तब ये काम करेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट अप डायरेक्शन चल रही है, तो ये वॉल्यूम ये ओपन इंटरेस्ट आपका काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन होगी तब जाके ये स्ट्रक्चर काम करेगा। तो घबराना नहीं है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट रिवर्स हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तभी काम करेगा जब मार्केट की डायरेक्शन ही डाउन डायरेक्शन में हो। जब मार्केट की डायरेक्शन अप डायरेक्शन में हो रही है तो आपका ये चीज़ें फॉलो करनी है, और सामने ATM स्ट्राइक प्राइस के बाद आपको रजिस्टेंस देखना है कि दूर होना चाहिए। राइट, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको कल का और आज का ट्रेड समझ में आ गया होगा। बाकी फॉलो करके रखिएगा, लाइव मार्केट में सारी सिचुएशन यहाँ पर अपडेट होती रहेगी, और यहाँ पर सारी चीज़ें। राइट, बाकी संडे को कुछ और चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ जो आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, जैसे BTST वगैरह की प्लानिंग। मैं काफ़ी दिन से BTST कर रहा हूँ और काफ़ी एक अकाउंट में BTST हो रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और हमने कोई मंडे के लिए कोई BTST वगैरह के लिए प्लान नहीं किया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपका कोई BTST होल्ड है। थैंक यू।